बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग टेस्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 14 सीवीपी एनालिसिस। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन था इस टेस्ट में और इस क्वेश्चन के मार्क्स थे हमारे पास 25 मिनट्स में आपने इसको सॉल्व करना था। इसकी सबसे पहले अगर हम लोग रिक्वायरमेंट्स देखें तो रिक्वायरमेंट में है कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर केसीएल। Also, determine the product-wise break-even sales amount. मीन्स पहले इन टोटल आपने बताना है कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी, फिर उन ब्रेक इवन सेल्स को आपने प्रोडक्ट वाइज लेके चलना है। डाटा क्या गिवन है इससे रेलिवेंट हमें कहा गया, कॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड केसीएल produces three types of products. So following information pertains to its next year budget. और वो क्या है हमारे पास डिस्क्रिप्शन कुछ गिवन है, प्रोडक्ट ए बी सी का डाटा गिवन है और वो डाटा क्या है, सेल्स गिवन इन टोटल। सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, सेल्स मतलब रेवेन्यू गिवन है इन टोटल। अब हर प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है वो डिफरेंट हो सकते हैं, हर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस वो भी डिफरेंट हो सकती है। अभी तक हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर डायरेक्ट मटेरियल, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। और ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं। कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं द एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू रुपीज 380। एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स वो हमारे पास क्या है, 380। देखिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स इन टोटल 380 हैं। उनमें ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, कहते हैं सारे के सारे फिक्स्ड हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ गई। एक्सेप्ट द फॉलोइंग, क्या? 75% ऑफ द टोटल इनडायरेक्ट लेबर ऑफ ₹40 million वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट लेबर। क्या मतलब? कहते हैं मेरे पास जो इनडायरेक्ट लेबर है ना वो 40 मिलियन की है। इनडायरेक्ट लेबर इन टोटल इस 380 मिलियन में 40 मिलियन की है, उसका 75% मतलब 30 मिलियन वो मेरे पास वेरिएबल पोर्शन है। तो रिमेनिंग 10 मिलियन वो फिक्स्ड हो जाएगा। कहते हैं सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स 380 मिलियन के फिक्स्ड हैं, लेकिन उनमें से इनडायरेक्ट लेबर भी तो एफएच का ही पार्ट हो गया ना। कहते वो 40 मिलियन की है इन टोटल, लेकिन इस 40 का 75% वेरीज इन प्रोडक्शन इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर, मतलब वेरिएबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट कहता है 90% ऑफ टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन। क्या मतलब कि टोटल मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो 100 मिलियन की है, उसका 90% मतलब 90 मिलियन वो वेरिएबल कॉस्ट है और 10 मिलियन वो फिक्स्ड कॉस्ट। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, इन टोटल उसने बता दिए, लेकिन इनमें कुछ चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी? कहते हैं कमीशन ऑन सेल्स at the rate of 3%, 4%, 5% for product A, B and C respectively, और वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट है। फिर क्या कहता है, कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ना विच आर एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी एंड 4% ऑफ सेल्स फॉर प्रोडक्ट सी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वो उसने हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग करके बता दिए कि ये हमारे पास 2% ऑफ सेल्स ऑफ ए एंड बी एंड 4% ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। अब ये तो डिपेंड करेंगे सेल्स के ऊपर। कहते हैं इसके अलावा बाकी जितने भी हैं ना वो सारे के सारे फिक्स्ड, मतलब इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ फिक्स्ड हैं।
बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखें, मैंने कहते हैं द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, मतलब जिस तरह से ऊपर रेवेन्यू गिवन है उसी रेशियो के मुताबिक आपने चलना है। अच्छा अब देखिएगा, मैंने बताना है ब्रेक इवन इन सेल्स। तो ब्रेक इवन इन सेल्स कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट तो चले सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट मैं इकट्ठी कर लूंगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे आएगी मेरे पास? उसके लिए सबसे पहले तो ये सेल्स, इन सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। एम आई राइट? तो जब कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी फाइंड हो सकती है। एम आई राइट? अच्छा अब देखें भाई, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करना था। उसके लिए आप लोग यहां पे गए, आप लोगों ने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, हम लोगों ने बताना है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल, कैसे आएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो को कैसे डिनोट करते हैं? सी ओवर एफ रेशो। एम आई राइट? फिक्स्ड कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है, जब फाइंड करूंगा आगे यहां पे लिख दूंगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो भी मैंने फाइंड करनी है, वो भी आके यहां पे लिख दूंगा। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। एम आई राइट? अच्छा फिर मैंने ये प्रोडक्ट वाइज भी बतानी है कि प्रोडक्ट वाइज कैसे आएंगी। तो प्रोडक्ट वाइज अगर देखें तो मैंने तो चलना है प्रोपोर्शन के हिसाब से। और प्रोपोर्शन उसने कहा जिस तरह मैंने आपको ये प्रोपोर्शन बताया है ना, इसी प्रोपोर्शन के मुताबिक चलना। एम आई राइट? अच्छा अब देखिएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट ए बी सी है। मैं जाऊंगा यहां पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सी। अब ये मैं आपको बता रहा हूं आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपने इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे बनानी थी। अब ये कैसे आएंगी? मैं यहां से वैल्यू उठाऊंगा, उसी को ही तो प्रोपोर्शनेट करना है मैंने। यहां पर मैं वो वैल्यू लिखूंगा जो भी यहां पर सेल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन प्रोडक्ट ए के लिए इसके प्रोपोर्शन क्या बनेगी? इसकी सेलिंग प्राइस 1500 डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितनी सेल्स हो रही हैं हमारे पास जी? 3000। तो ये क्या आ जाएगी इसके लिए? 1500 डिवाइडेड बाय 3000। इसके लिए क्या आएंगी? 900 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय जी। सी के लिए क्या आ जाएंगे हमारे पास? 600 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ जाएंगे। ऑलराइट, ये था मेन सॉल्यूशन जो हमने बताया। अब हम चल पड़े वर्किंग की तरफ। जी, क्या चीज फाइंड करनी है? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट चाहिए एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए।
ऐसे ही है ना? दोनों में से कोई भी चीज पहले फाइंड हो सकती है, कोई मसला नहीं है। क्या चीज पहले फाइंड करोगे? फिक्स कॉस्ट आ जाए, फिक्स कॉस्ट। अच्छा अब सुनिएगा जरा, फिक्स कॉस्ट के लिए हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग से भी कुछ चीजें मौजूद थी हमारे पास। अच्छा, इन टोटल भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। देखिएगा कि भाई मेरे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी, क्वेश्चन को जरा देखें। फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी है? ये वाली सारी, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। एम आई राइट? अच्छा, इसमें से भी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी। इसमें से मैं इनकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो रिमेनिंग इनकी फिक्स कॉस्ट होंगी। एम आई राइट? अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी मेरे फिक्स्ड हैं, लेकिन इनमें से मैं ये चीजें माइनस कर दूंगा, तो यहां से भी मेरे पास मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। किसी को डाउट? ऑल क्लियर ना? अच्छा फिर सुनिएगा, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में से मैंने इनको माइनस कर देना है। ये वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शन माइनस कर दूंगा तो बाकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट क्या मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए? नहीं, जरूरत ही नहीं है मुझे प्रोडक्ट वाइज फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने की। मैं फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल फाइंड कर सकता हूं, और मुझे टोटल ही चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी प्लस प्रोडक्ट सी। तो सबसे पहली फिक्स्ड कॉस्ट जो आप इजीली लिख सकते हैं वो कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। एंड अदर एक्सपेंसेस। और ये इन टोटल क्या आ रही है? अब देखो इसको मैं यूं लिखूंगा, 90 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 36, 180, 180। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जी, क्या वैल्यूज आ रही हैं? 150 प्लस 120 प्लस 100। 150 प्लस 120 प्लस 100, टोटल कितना आ गया ये? 370। लेकिन इसमें वेरिएबल पोर्शन शामिल है, लेस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वेरिएबल पोर्शन कितना? सबसे पहले कमीशन ऑन सेल्स, और वो कितना है? 3%, 4% एंड 5%। ये मेरे पास उनका कमीशन आ जाएगा फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी, जो मैंने लेस कर देना है कमीशन ऑन प्रोडक्ट ए। हाँ जी, प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी मल्टीप्लाइड बाय इसका कमीशन कितना? 3%, विच इज इक्वल टू, क्लियर? फिर
कमीशन ऑन प्रोडक्ट, इसकी सेल्स है 900 मल्टीप्लाइड बाय 4%, 36। फिर कमीशन ऑन प्रोडक्ट सी, इसकी सेल्स है मल्टीप्लाइड बाय विच इज इक्वल टू 30। ऑल राइट, तो टोटल कमीशन मेरे पास कितना हो गया? जी, टोटल कमीशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? ये लेस हो जाएगा। ऑल राइट, अच्छा अब सिर्फ कमीशन नहीं था, और कौन सी चीजें हैं? कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विच आर 2 and 4 of sales of product C, distribution expenses। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट ए, बी एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए, सेलिंग प्राइस का यहां पर हमारे पास 900, यहां पर हमारे पास ये मल्टीप्लाइड बाय एंड वैल्यू आ गई 30, 18 एंड 24, and the total distribution expenses are 72। अच्छा, ये 72 भी इसमें से लेस हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट यहां तक? ये भी हम लोग इधर कर देंगे लेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर देखें, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब क्या आ गए हमारे पास? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हमारी फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, आप जाके पहले ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन टोटल 380। अब इसमें से लेस करने हैं क्या चीज? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला इनडायरेक्ट लेबर, सबसे पहला इनडायरेक्ट लेबर। टोटल कितना इनडायरेक्ट लेबर? 40 का 75% वेरिएबल है, तो मैंने वेरिएबल लेस करना है, तो 25% ना ले लेना इसका। 380 में जो वेरिएबल पोर्शन है वो लेस करते हैं। ऑल राइट, विच इज इक्वल टू, ये आपने लेस कर देना है। ओके। अच्छा, फिर दूसरी हमारे पास कौन से? पावर एंड फ्यूल कॉस्ट। इन टोटल 100, 100 का हमारे पास
वेरिएबल पोर्शन है। ऑल राइट। तो टोटल हम वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस कितने करने जा रहे हैं? जी, इज इक्वल टू, ये इसमें से, ऑल राइट, कोई और ऐसी चीज जो फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट बन रही है और हमने ना की हो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये हमेशा वेरिएबल होते हैं। हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे थे फिक्स्ड ओवरहेड्स की, फिक्स्ड कॉस्ट की। तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने सारी इकट्ठी कर नहीं ली? यहां पर जाएंगे और अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे द फिक्स्ड कॉस्ट इज। अब ये कैसे आएगी ये देखें। 180, जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा। प्लस 370 लेस 111 लेस 72 प्लस 380 एंड लेस 120, 627 फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। ये जाकर इधर लिख दो। 627 कहां से पता चला? वर्किंग मंथ्स। और इसको डिवाइड करना है किसके साथ? आ जाओ, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो फाइंड करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमारे पास कैसे आएगी? हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस में से उसको लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। एम आई राइट? तो वहां से कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो फाइंड हो सकती है। अच्छा, अब अगर यहां पर देखें, वर्किंग टू कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, ये फाइंड करनी है ना हम लोगों ने। तो उसके लिए हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? तीन। अच्छा, बात सुनिएगा जरा। प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड टोटल। प्रोडक्ट ए की सेल्स 1500, 900, 600 एंड द टोटल इज क्लियर। जैसा डाटा गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल गिवन 660, 360, 216, 660, 360, 216, टोटल जी 1236। 1236। ऑल राइट। अच्छा, अब क्या ये वैल्यूज उसने आपको डायरेक्टली बता नहीं दी थी? लेस वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये वेरिएबल कॉस्ट फाइंड हो रही है। अब डायरेक्ट लेबर 120, 180, 120, 180, टोटल इज, ये आ गई। अच्छा, सिर्फ अब ये नहीं था। अब क्या है हमारे पास? यहां पे देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में दो चीजें वेरिएबल के तौर पर थी। क्या? कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जी, अब कमीशन एक्सपेंस कैसे, कितना?
सेल्स का प्रोडक्ट ए के ऊपर 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही था ना। अब देखें, 1500 का 3, 900 का 4% एंड 600 का 5%। क्या इतना नहीं था? अच्छा, अब यहां पर बता दें, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 900 multiplied by 4% and 600 multiplied by, and the total is, जी, कैलकुलेशन भी हो गई, साथ में वर्किंग भी बता दी। कोई डाउट? अच्छा, एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2, 2 एंड 4%, ऐसे ही था ना। अच्छा, 2% कितना? यहां से भी 2, यहां से 4। अच्छा, कैसे आएगा? 1500 मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय, और यहां 600 मल्टीप्लाइड बाय, एंड द टोटल इज 72। बात क्लियर? अच्छा, ये आ गया हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में से। बात क्लियर? एडमिन एक्सपेंसेस सारे का सारा फिक्स्ड है, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या रहता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन क्या? इनडायरेक्ट लेबर एंड पावर एंड फ्यूल। इनडायरेक्ट लेबर, पावर एंड फ्यूल। अच्छा, अब टोटल का पता चल जाता है। क्या कहता है कि टोटल इनडायरेक्ट लेबर 40 का 75% वेरिएबल है, तो 40 का 75% इज इक्वल टू, ये आ गया। कैसे आया? 40 का 75%। हाँ जी, ऑल राइट। और फ्यूल एंड पावर, पावर एंड फ्यूल के लिए क्या कहा गया? कैसे आया? 100 का 90%। अब इन टोटल उसने ये बात हमें बताई हुई थी, ये बात प्रोडक्ट वाइज नहीं बताई हुई थी। उसने कहा था मेरे फैक्ट्री ओवरहेड 380 के हैं। भाई उसने ऊपर तो नहीं बताया ना, फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग से क्लासिफाई करके तो नहीं बताए ना। उसने कहा इस 380 में ना ये 40 शामिल है, और इस 40 का 75% वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट मैंने अलग कर दी 30। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस 30 में से प्रोडक्ट ए बी सी को कितना चार्ज करूं? ऐसे ही है ना? बात समझ आई है सब बच्चों को? अच्छा, उसके लिए उसने क्या कहा? क्या कहता है? इसके लिए डायरेक्ट लेबर को आप लोगों ने जाकर बेस बना दिया है, तो मैं डायरेक्ट लेबर की प्रोपोर्शन के ऊपर इसको क्लासिफाई कर सकता हूं। एम आई राइट? और जैसे ही इसको क्लासिफाई कर लूं, फिर मैं किस पर मूव करूंगा? 100 का 90 इज इक्वल टू 90, टोटल 90 वेरिएबल है, लेकिन ए बी सी को कितना जाकर दूं? कहता है इन प्रोपोर्शन टू द, और मुझे प्रोडक्शन का पता ही नहीं कर, नहीं, और इससे मुराद सेल्स भी नहीं है, क्योंकि बेटा हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन डिफरेंट होगी, और हर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट है। ना मैं उसकी सेलिंग प्राइस को देख सकता हूं, ना मैं उसकी रेवेन्यू को जाके देख सकता हूं, मुझे प्रोडक्शन का पता नहीं चलेगा।
अब जब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं पर प्रोडक्ट पावर एंड फ्यूल चार्ज कितना करूं, तो मुझे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का पता नहीं चलेगा। और जब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का पता नहीं चल रहा, मैं डायरेक्टली यूनिट प्रोडक्ट्स के हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं टोटल के हिसाब से कर सकता। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर में मुझसे पूछा गया था कि हम प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं आ रहे थे, हम टोटल के हिसाब से आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट के लिहाज से वैसे हम आ सकते थे, बता अगर मुझे पता होता, या यहाँ पे मुझे कह देता इन प्रोपोर्शन टू द सेल्स वैल्यू, तब मैं कर सकता था। लेकिन उसने प्रोडक्शन कहा, तो जितनी प्रोडक्शन होती है ना उतनी सेल नहीं होती। ऑलराइट, फिर दूसरी बात, हर किसी की प्रोडक्शन डिफरेंट, हर किसी की सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट है, तो मैं उनको रेवेन्यू के मुताबिक प्रोपोर्शनेट नहीं कर। अब अगर मैं सपोज इसको जाके प्रोपोर्शनेट लेबर को कर भी दूं, तो भी तो मैं इसको तो नहीं कर सकता ना, तब भी तो पर यूनिट पर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगी मेरे पास, या टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? कोई डाउट? बेटा, ऊपर वाले जितने भी वेरिएबल कॉस्ट थी ना, वो सारी की सारी पर प्रोडक्ट मुझे पता चल रही थी। ए बी सी को कितना, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन चल रहा था। मैं प्रोडक्ट के लिहाज से भी टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता था, मैं टोटल के हिसाब से भी टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता। मैं अपना क्वेश्चन का आंसर यूनिट्स से टोटल पे भी जा सकता था, टोटल से यूनिट्स पे भी आ सकता था, कोई मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन जब मैं गया ना अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को एलोकेट करने की तरफ, उसमें से इनडायरेक्ट लेबर को तो मैं कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर। मैं इसको जाके प्रोपोर्शन कैसे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 300। ओके, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 12, ये आंसर आ जाएगा 10, ये आंसर आ जाएगा ये 30 हो गए। ये मैंने एलोकेट कर दिया किस तरह से, प्रोपोर्शनेट बेसिस, कैसे, टोटल मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय टोटल। यही काम मैंने इसके साथ किया, 30 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय, ये काम मैंने इसके साथ भी कर दिया, 30 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय। अच्छा, अभी तक भी ऐसा लगा जैसे क्वेश्चन हर तरह से सॉल्व हो जाएगा, मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूं। जब बात आई ना पावर एंड फ्यूल की, तो टोटल पता चल गया 90 है, लेकिन अब ये नहीं पता प्रोडक्ट ए बी और सी को कितनी वैल्यू चार्ज करो। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो उसने बेस बनाई, वो बेस उसने मुझे नहीं बताई, प्रोडक्शन यूनिट्स थे, मेरे पास तो रेवेन्यू था। भाई रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसकी वजह से मैं इसको एलोकेट नहीं कर सकता। जब मैं इसको एलोकेट नहीं कर सकता, अच्छा इसके अलावा कोई और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जब मैं इसको एलोकेट नहीं कर सकता था, तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो फाइंड कर सकता हूं, लेकिन मैं पर प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकता। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल कॉस्ट का मुझे पता ही नहीं। तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करूंगा, और वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ रही है, ये वाले, ये वाली वैल्यूज। जी, एंड द टोटल इज, मैं टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता हूं, लेकिन मैं पर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड कर सकता। एंड द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 3000 में से 1839 माइनस कर दें, 1161, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो पर प्रोडक्ट नहीं आ सकती, लेकिन टोटल में तो आ सकती है ना। क्या? कैसे आएगी?
1161 divided by 3000 multiplied by 100. The answer is 38% ऑल राइट। अब जब पर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो ही नहीं है तो पर प्रोडक्ट रेवेन्यू नहीं फाइंड हो सकता, लेकिन टोटल फाइंड हो सकता है। ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन सेल्स, तो वो सेल्स मेरे पास कितनी आएंगी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 38.7%। कहां से पता चला, वर्किंग टू से जी। 627 डिवाइडेड बाय 38.7%, 1620.15, 1620.15। एक तो अब ये एक आंसर हो गया। ब्रेक इवन सेल इन टोटल मेरी होनी चाहिए 1620.15 मिलियंस की, लेकिन पर प्रोडक्ट मेरी सेल्स क्या होनी चाहिए। अब इसको आपने अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू जाकर प्रोपोर्शनेट कर दें। अब जैसे ही इसको प्रोपोर्शनेट किया, ये आ गया 810.075, 810.075। जी नेक्स्ट आ गई वैल्यू 486 पॉइंट 05। जी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 324.03। और देखें क्या इन सब का टोटल इसके इक्वल नहीं बन गए। तो अब ये मेरे पास आ गई प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स। प्रोडक्ट ए की टोटल सेल्स अगर 810.075 मिलियन हुई तो फिर जाकर ये प्रोडक्ट ए अपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर। ऑल राइट। और साथ में अब ये हम लोग बात कर रहे थे इन मिलियंस, तो हम लोगों ने यहां पे लिख देना है रुपीस इन मिलियन। एक मरतबा बस क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख लेना। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब हर अमाउंट के साथ मिलियन ऑटोमेटिकली, या चाहे तो ये देखें जैसे ये। और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन और क्लियर। टेस्ट वन की डिस्कशन के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।